नमस्कार, मैं सोनिका जुयाल। आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज। चलिए नजर डालते हैं प्रत्येक राज्य की हर छोटी बड़ी खबर पर। सरदार महिपाल राजेंद्र जनजातीय पीजी कॉलेज साहिया में बीए द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के द्वारा बीए तृतीय वर्ष पूर्ण करने पर अपने सीनियर छात्र छात्राओं को विदाई समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत दीप प्रज्वलन और मंत्रोच्चार के साथ हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि ग्लोबल शिक्षा समिति के माननीय अध्यक्ष सरदार सिंह तोमर ने महाविद्यालय से पास आउट होने वाले 5वें बैच को विदाई संदेश देते हुए कहा कि जीवन में संयमित एवं अनुशासित रहकर देश सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। महाविद्यालय चेयरमैन अनिल सिंह तोमर ने अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को विदाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार ने विदा होने वाले 5वें बैच को बीए पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर बधाई दी। उन्होंने अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। इस अवसर पर आयोजक छात्र छात्राओं ने सीनियर छात्र छात्राओं हेतु विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। विदाई समारोह में अजीत सिंह चौहान बीए षष्ठम सेमेस्टर मिस्टर फैबिल, नेहा रॉय बीए षष्ठम सेमेस्टर मिस फैबिल, मोहित राणा मिस्टर हैंडसम व खुशी चौहान ने मिस ब्यूटी का खिताब जीता। शुभम वर्मा ने सिंसियर स्टूडेंट का खिताब अपने नाम किया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर रश्मि आर्या, डॉक्टर शशिकला, डॉक्टर रीना रांगड़, डॉक्टर प्रियंका जलाल, डॉक्टर चंद्रिका, रेखा, पूनम चौहान, गंभीर सिंह, मुकेश तोमर तथा पलक निधि, अंशिका तोमर, तनु चौहान, साक्षी, सनीता, सपना, आशीष चौहान, प्रीति बिस्ट, ऋतु पिंकी चौहान, ममता चौहान आदि छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। और इस बीच जो हमारी शिक्षा है वो इन सभी बातों के बीच एक अपवाद के रूप में सामने आती है। और इसी बात को अगर ध्यान में रखें तो हमारे जो महाविद्यालय है इन्हीं सभी बातों को अपवाद के रूप में उजागर करता है, क्योंकि हम में से कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो देहरादून या बड़े जो शहरों में जाकर शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते, पर वो भी इस चीज़ का अधिकार रखते हैं कि वो उच्चतम शिक्षा की ओर अग्रसर हो, और यहाँ महाविद्यालय उस चीज़ के लिए अग्रणीय है। और मैं नवाजा गया है। आज हमारी ग्रेजुएशन पूरी हुई, हमारी नई जर्नी शुरू हो रही है, तो हमें खुशी भी है, साथ ही साथ बात होती है कि हमारा कॉलेज शुरू हो रहा है और इस कॉलेज के साथ हमारी जो यादें हैं वो बरकरार रहेंगी। और हमें उम्मीद है कि आगे अगर हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो यहीं से पढ़ने की कोशिश करें। इस दौरान बालिकाएं जो है ना, अक्सर ऐसा होता है कि बीच में पढ़ाई छोड़ देती है, उनके लिए क्या संदेश है, किस तरीके से आप उनको संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा संदेश ये है, अगर वो पढ़ाई किसी कारण से छोड़ रही है, कुछ मजबूरी है, तो वो उस चीज़ के प्रति हमारी उनके साथ सांत्वना है, परंतु अगर वो अपनी मर्जी के अनुसार किसी ऐसी पढ़ाई नहीं करना चाहिए तो वो गलत है। आज की डेट में सबको आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है, ताकि वो अपना खर्चा अपने परिवार को साथ दे सके, उनके साथ थोड़ी अपनी धनराशि ला सके, उनका सहयोग कर सके हर चीज़ में। अगला लक्ष्य क्या है? अभी मेरा बीए कंप्लीट हुआ है, उसके बाद एमए करना है। होपफुली मैं यहीं से करना चाहूँगी। जो मेरे को से चुना गया है, इसके लिए तो मैं कॉलेज का छात्रा जिन्होंने इतना प्यार दिया और सम्मान दिया, उसके लिए मैं आज बहुत खुश भी हूँ और इसी बात से थोड़ा नमी भी है अपने मन में कि मैं यहाँ से विदा होने जा रहा हूँ और मैं अभी फाइनल होगी, मेरा फाइनल है, तो मुझे यहाँ का प्यार, यहाँ के टीचर का प्यार है, बच्चे हैं, मेरे दोस्त लोग यहाँ पर सब मुझे बहुत प्यार है। अच्छा, बच्चे जैसे आजकल नशे की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर मेरा कहना ये है कि बच्चे अगर नशे की ओर जा रहे हैं तो मेरा कहना ये है कि बच्चों को कहीं ना कहीं माता पिता को थोड़ा सही दिशा नहीं दिखा रहे हैं। मैं बच्चों को यही अपने माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि देखो
नशा वगैरह से त्यागो, इसमें कुछ नहीं रखा है। अगर नशे की तरफ जाओगे तो जो है आपका नाश ही होगा, विनाश होगा। और अगर आप अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई और अपने करियर की तरफ जाओगे तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छे पद पर पहुँचोगे, कहीं से अपना माता पिता और देश का नाम रोशन करेंगे। ये पल निश्चित रूप से बहुत भावुक वाले पल होते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि महाविद्यालय परिवार का शिक्षक और मैं स्वयं हम अपने परिवार और बच्चों को इतना समय नहीं देते जितना समय हम इन बच्चों के साथ बिताते हैं। हमें खुशी है कि हम अपने महाविद्यालय का 8वां स्थापना दिवस और उन 8 वर्षों की यात्रा में ये 5वां बैच इस महाविद्यालय से पास आउट हो रहा है। इन बच्चों को विदा करते समय बहुत भावुकता झलकती है। तो मुझे लगता है कि ये बच्चे जो इस समय यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और यही शुभकामनाएं मैं सबको देना चाहता हूँ। और इन सब के लिए अपने मन में जो एक भाव उत्पन्न होता है, उस भावना को समझते हुए मैं इन सबको ये संदेश देता हूँ कि आप सब लोग अपनी शिक्षा को कहीं विराम न दें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी अपनी उच्च शिक्षा को अपना मोटो बनाएं और उसको प्राप्त करते रहें।